डियर क्लास फर्स्ट ईयर, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। या मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी एज सच आप यूँ कह लें कि वर्क के लिए एक नई टर्म है, कोई एक नई फिज़िकल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको डिफ़ाइन करें तो आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। द कैपेसिटी, डेफिनेशन होगी इसकी, द कैपेसिटी टू डू वर्क। नॉर्मली आप कोई भी वर्क करते हैं, फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, अब तो वर्क आपने वहाँ पे किया होता है। अब आप कितना वर्क कर सकते हैं वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ये इसी तरह ही है जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, और इससे क्या हुआ कि उसमें कोई ना कोई मोशन भी प्रोड्यूस हुई और कोई वेलोसिटी भी प्रोड्यूस हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी की बेसिकली टू टाइप्स हैं। वन है टाइप वन काइनेटिक एंड टाइप टू पोटेंशियल। अगर तो आप किसी बॉडी पे इस तरह से वर्क करें कि उसमें मोशन प्रोड्यूस हो जाए, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मोशन की वजह से एनर्जी किसी बॉडी में पोजेस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे, या एनर्जी उसकी मोशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि मोशन इन्वॉल्व होती है, वेलोसिटी आती है, तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। यू आर वेल फैमिलियर, पहले भी आप इसको आई थिंक पढ़ चुके हैं, ½ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इसमें मैस आ जाता है और वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो हम नॉर्मली सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर लेते हैं, उसका फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब आप सरफेस ऑफ द अर्थ से बहुत दूर नहीं हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ से क्लोज हैं, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगी। अब देखिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या था, मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी या पैदा होगी किसी बॉडी के अंदर, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और देखिए मैस कांस्टेंट है तो ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। और सिमिलरली अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, लाइक अगर ये मार्कर है यहाँ पड़ा है, देखिए अब मैं यहाँ से इसको उठाकर, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से इसको उठाकर साथ ही दूसरी पोजीशन के ऊपर रख देती हूँ, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब देखिए पोजीशन चेंज हुई है लेकिन इसकी एनर्जी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो क्यों, उसकी वजह ये है कि आपने वर्टिकली अपनी पोजीशन चेंज करनी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारे पास पोजीशन के वर्टिकल चेंज होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या आप उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब तक आप विद रिस्पेक्ट टू हाइट पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हाँ इस मार्कर को उठा के मैं ऊपर किसी और जगह पे रख दूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए तो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब आ सकता है, जब दो पॉइंट्स हों एट डिफरेंट हाइट्स, h2 माइनस h1, दो डिफरेंट हाइट्स पे पॉइंट हैं, तो आपके पास चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अच्छा, अब सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम क्या करते हैं, अब इस और mgh हमने कैसे लिया, सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम कहते हैं हाइट 0 है, हम एक प्रेफरेंस पॉइंट सेट कर लेते हैं। तो अगर सरफेस ऑफ द अर्थ को 1 पॉइंट सेट करें तो उसकी हाइट h1 0 हो गई, तो आपके पास एनर्जी, अब सरफेस ऑफ द अर्थ से आपने इस मार्कर को ज़मीन से उठा के यहाँ रख दिया, लेट्स सपोज ये टेबल h2 हाइट के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, h1 को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ को हम कंसीडर करते हैं कि वो 0 हाइट के ऊपर है या वो रेफरेंस पॉइंट है, ये दोनों बातें ही ठीक हैं। तो आप h1 को 0 पुट कर देते हैं, और इस टेबल की हाइट अगर h2 है तो आपके पास इस वक्त इस मार्कर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो mgh2 के बराबर होगी। आप बाकायदा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप हाइट कैलकुलेट कर लें इस टेबल की कितनी हाइट है सरफेस ऑफ द अर्थ से,
और जी की वैल्यू कांस्टेंट आपको पता है, और इस मार्कर का मैस अगर आपको पता चल जाए तो इस वक्त इसकी इस जगह पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो दो तरह की बेसिकली, अगर तो हाइट की विद रिस्पेक्ट टू हाइट पोजीशन चेंज होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, और अगर विद रिस्पेक्ट टू मोशन पोजीशन चेंज होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब आप देखें इसी तरह से, ये रेफरेंस पॉइंट का तो खैर मैंने जिक्र कर दिया है। अब इसी तरह से एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी की भी आगे से दो टाइप्स हैं। एक आप अभी जिसका हमने जिक्र किया जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ये मैंने कैलकुलेट भी की हुई है। और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लाइक जैसे आप किसी स्प्रिंग के फोर्स फील्ड में है। अब स्प्रिंग क्या करता है कि स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच होता है, आप क्या करते हैं अगर स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दें और फिर छोड़ दें तो वो अपनी इलास्टिसिटी की वजह से वो कभी कॉम्प्रेस हो जाता है, कभी रिलैक्स हो जाता है। तो उसके अंदर अब जैसे ही आप उसने पुल अप किया तो उसके उस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप मैस को रिलीज़ करते हैं, मैस उस एनर्जी की वजह से अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस मूव करने लग पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती हैं, एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो या तो ग्रेविटी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, या किसी भी कांस्टेंट स्ट्रेट या इलास्टिसिटी की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, उसको हम देख लेते हैं। आज का लेक्चर तो थ्योरेटिकली हो गया। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में देखिए, कंसीडर करें आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज वो अपनी यहाँ पे लिख देती हूँ हम क्या करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। आफ्टर सम टाइम उस पर कोई फोर्स अप्लाई हुई, वट एवर जो भी हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी वी एफ, और वी आई से वी एफ वेलोसिटी चेंज होने में जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हो गया डी। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, तो मैं अगर इस सिचुएशन को लिखूं न्यूटन की इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूं तो वो ये हो जाएगा 2AD इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब अगर यहाँ से बल्कि वैल्यू ले लें डी की वैल्यू ले लेते हैं, हो जाएगा 1/2A वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, आल्सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये मेरे पास आ जाए, ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपके ये अगर हमने वर्क कैलकुलेट करना है ना, वर्क के लिए हमें फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क होता है। अगर अब मैं इक्वेशन 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फोर्स आ गया एम ए मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए से कैंसिल, m/2 वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई स्क्वायर। और ये आपके पास किसके बराबर आ गया, वर्क के बराबर। या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, W इज़ इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का क्या मतलब हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था किसी भी मैस m का मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, हमने उस पर कोई ना कोई फोर्स या कोई एनर्जी उस पर लगाई। तो जब भी हम वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। वैसे भी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है ना, दैट मीन कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ही चेंज हो जाती है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हम डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दोबारा देख लें, वर्क डन ऑन द बॉडी
इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं काइनेटिक हो, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है। लाइक अभी जैसे मैंने इस एक मार्कर को एक पॉइंट या पोजीशन से उठा के दूसरे पोजीशन के ऊपर रखा था, तो मैंने इस पर वर्क किया था, वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन जो है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी ही चेंज करे। अगर पोजीशन की वजह से, अगर यहाँ तो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही थी ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो तो वहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देगा। जैसे कि इस मार्कर की एनर्जी पहले mgh1 थी और फिर mgh2 हो गई, तो टोटल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी किसके बराबर, जितना इसके ऊपर वर्क हुआ। सिमिलरली अगर कोई आपके पास इलास्टिक स्प्रिंग सिस्टम है तो आप उस पर जितना वर्क करेंगे वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देगा। और यही आज का हमारा टॉपिक था छोटा सा।